सभी को जोहार, धन्यवाद करती हूँ, आदाब सलाम करती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाह रही हूँ कि लगातार 29 तारीख से ही हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से हमारा कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं आए और ना ही हम आए सुध लेने आए। हम लोग जब 15 अगस्त को जब आत्मदाह करने का विचार किए तब हमारे जिला शिक्षक अधीक्षक आए और हमें बताएं कि बोले कि आप लोग आत्मदाह ना करें, आप लोग की मांगे जो है जायज मांगे मिलेगी, हम मंत्री तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। कल उन्होंने हम लोग आत्मदाह नहीं किए क्योंकि झंडे तोलन के दिन हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे झंडे का अपमान किया जाए। कल हमें वार्ता में बुलाया गया। हम लोग 5 प्रतिनिधि विद्यालय रसोइया संयोजक का अध्यक्ष संघ से हम लोग 5 प्रतिनिधि लोग गए और हमें जाकर के एमडीएम डायरेक्टर जो किरण कुमार पासी जो है उनसे हमें वार्ता कराया गया, लेकिन हम उस वार्ता को असफल मानते हैं क्योंकि किरण पासी जी बताते हैं कि आपको फ्री में सेवा देना है। 2004 में मिड डे मील में जितनी भी रसोइया संयोजिकाओं को जोड़ा गया है वो लोग को फ्री में सेवा देना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि माननीय किरण पासी जी, क्या फ्री क्या 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 18 साल के लिए फ्री नहीं हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर 1 दिन का अधिकारियों का पैसा अगर नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, तो आपके क्या घर गृहस्थी चल पाएंगे? आप लोग तरही करने लगेंगे। लेकिन हम तमाम रसोइया संयोजिकाओं से आप फ्री में काम लेना चाह रहे हैं, कम पैसा में काम लेना चाह रहे हैं और बताते हैं नियमावली का बात। तो क्या नियमावली 18-20 साल तक क्या एक ही नियम पर रहेगा? क्या झारखंड में क्या प्रोसेस नहीं हो रहा है? झारखंड का विकास नहीं हो रहा है? दोषी मैं सबसे ज्यादा सरकार को मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? कि सरकार ही नियम को बदलती है और नियम को बिगाड़ती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 18 साल से हम काम कर रहे हैं, क्या नियमावली को चेंज नहीं करना चाहिए? और फिर जब हमें 2004 में जब रखा गया तो हमारा क्यों नियम बनाए आपने इस तरह से कि फ्री में काम लिया जाए? क्या गरीबों को ही शोषण करना चाहिए? क्या गरीब को ही प्रताड़ित करना चाहिए? आज अगर स्थिति खराब नहीं होने है तभी तो हम लोग यहाँ पर हैं। 66 रुपया 66 पैसा में क्या काम लेना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या नियमावली चेंज नहीं करना चाहिए? वहाँ पर जो सरकारी छत के नीचे पारा टीचर नियमावली, उनके क्या नियमावली थे? तो आज उनकी नियमावली अगर बदली जा सकती है तो हम उसी छत के नीचे काम कर रहे हैं, तो हमारा नियमावली क्यों नहीं बदला जा सकता है? यहाँ तक कि माननीय किरण पासी जी हम लोग को बताते हैं कि आप नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, आप नियमावली को विरुद्ध जा रहे हैं। आपका मांग जो है वो फ्री में काम लिया जाना है। ये बताइए, आप जब शुरुआत किए थे तो कितना पैसा आपको दिया जा रहा था? जी, शुरुआत में हम लोग को 20 पैसा 25 पैसा दिया जा रहा था और 18 साल अब हो गया है, अब भी हम लोग को 2000 दिया जा रहा है। मात्र 12 महीना का नहीं, 10 ही महीना का, 1 दिन का 66 रुपया 66 पैसा। मैं बताना चाहती हूँ क्या 66 रुपया 66 पैसा क्या जिंदगी भर करते रहेंगे? जी, मेरा मांग है कि न्यूनतम वेतन हमें मिलना चाहिए और हमें अस्थायीकरण होना चाहिए, ये मांग है। लेकिन जिस तरह से हम लोग कल वार्ता में गए, हमारे माननीय किरण पासी जी जो एमडीएम डायरेक्टर है, हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार की तरह से बात किए, हमें कानून की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि कानून का बात आप कर रहे हैं, जब कानून का बात कर रहे हैं तो जिस समय हमें रखा गया था 2004 में, तो क्यों नहीं शिक्षित लोगों को रखे थे आप? क्यों हम गरीबों के साथ में हमको रखा गया था? मतलब 20 पैसा 25 पैसा में उसको लाओ जो हम शोषण से उसको करा सके काम, वैसे लोगों को लाया गया, यानी गरीब को, बीपीएल को, अनपढ़ को। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या अनपढ़ गरीब और जो बीपीएल है क्या जिंदगी भर शोषण में ही काम करते रहेंगे? क्या उनको अधिकार की जरूरत नहीं है? क्या उनको न्यूनतम वेतन की जरूरत नहीं है? क्या हम उन्हीं का द्वार में गुहार लगा रहे हैं? लेकिन एक बार भी हमारे राज्यपाल महोदय को
मतलब नहीं समझ में आ रही है कि वो उनके द्वार में हम लोग रात दिन रसोईया संयोजिकाएं महिलाएं रह रहे हैं। प्रशासन लोग दिन में नजर आएंगे लेकिन रात में नजर नहीं आएंगे। हम लोग अकेले यहाँ पर रहते हैं। पानी की भी कमी होती है, शौचालय की भी कमी होती है। 4 बार 5 बार फोन करने पर ये व्यवस्थाएं होती है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर एक मंत्री अगर धरना देंगे तो वो सारा सिस्टम को यहाँ पर लागू हो जाएगा और वो लोग 5 स्टार होटल में रहेंगे। हम गरीब हैं तभी तो आप हम पर लाठियां चला रहे हैं, तभी तो शोषण कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए सरकार कि के प्रतिनिधि या मंत्री से आप लोग वार्ता हुआ? जी नहीं, मंत्री से वार्ता नहीं हुआ है। कल ही किरण पासी जी बोले कि ये डिमांड जो आपका है हम मंत्री तक पहुंचाएंगे और मंत्री से फिर बात करेंगे। तो आप लोग डायरेक्ट मंत्री से क्यों नहीं मिलते हैं? डायरेक्ट हमें मिलने नहीं दिया जाता है ना। उनके द्वार पे कभी गए? हम लोग बहुत बार गए हैं, हम लोग बात किए, बहुत बार गए और 2019 से पहले भी हम लोग बात किए, जिस समय हमारे मंत्री जी बोले भी थे कि आपकी मांगे जो है जायज है, आपको मिलना चाहिए। लेकिन हमारी सत्ता नहीं होने के कारण हम आपकी मांगों को नहीं दे पा रहे हैं और हमारी सत्ता आ जाएगी तो हम आपको मांग को दे देंगे। आपका जी हमारी मांगे बस यही है कि तमाम रसोईया संयोजिकाएं जो अध्यक्ष है उनको अस्थायी किया जाए, जो 2018 साल से काम कर रहे हैं, और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए। यही हमारी 2 मांगे हैं, मुख्य मांगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? जब तक हमें किरण पासी द्वारा बोला गया कि आप वहां से धरना हटा दीजिए, लेकिन मैं उनकी धमकी से, उनकी चेतावनी से, जिस तरह से हम लोग के साथ में वो वार्ता की है, उनकी एथी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम अपना अधिकार चाह रहे हैं, किसी का दौलत नहीं चाह रहे हैं और कानून बनाना बिगाड़ना तो सरकार का हाथ में है। तो जब आपसे नहीं काम हो रही है तो आप मंत्री से जी से हमसे बात करवाइए ना। हम तो 26 दिन आप लोग का हो गया, अब अगला रणनीति क्या होगा? जी अभी हमारी आंदोलन चलती रहेगी, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलते ही रहेगी। अगर 29 दिन हो गया, आज हम लोग का 26वां दिन हो गया, 29 तारीख से ही लगातार हम लोग दे रहे हैं। हमारी मांग को अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक कि हम पूरे राजधानी का भी चक्का जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें 18 साल से छला जा रहा है, हम पर शोषण किया जा रहा है, हमारी गरीबी पर लाठियां चलाई जा रही है। अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अनीता देवी केसरी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष।